फर्स्ट सेशन ऑन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टेबल रिप्रेजेंटेशन। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड से आप अपना रेशो, परसेंटेज और एवरेज ये 3 टॉपिक्स अच्छे से करिए मैथ्स वाले वीडियो देखकर। बट फिर भी ये वाला सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा परसेंटेज, रेशो और एवरेज का रिवीजन जरूर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। मान लो एक नंबर है A 40 एंड दूसरा नंबर है B 50। इस पे क्या कौन कौन से टाइप के या किस टाइप के सवाल आ सकते हैं? पहला, A इज what percentage of B। दूसरा, B is what percentage of A। तीसरा, A is what percentage less than B। और चौथा, B is what percentage मोर देन ए। ठीक है, याद रखो परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका बेस। हर परसेंटेज को कोई ना कोई एक बेस होगा एंड इसकी बात मैथ्स में डिटेल में हो चुकी है। बट यहां पर आई होप आपको याद हो कि ऑफ के बाद, मोर देन के बाद और लेस देन के बाद जो भी आएगा वो रहेगा बेस। एंड बेस को बेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। सो अगर मान लो मुझे इस सवाल का आंसर चाहिए, A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। परसेंटेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका बेस आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले। ऑफ के बाद यहां पर B है, विच मीन्स इस परसेंटेज का बेस इज B एंड यहां पर B रहेगा डिनोमिनेटर में एंड A ऑटोमेटिकली यहां जाएगा। और आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। सो इसका आंसर होगा 40/50 इंटू 100 एंड दिस विल बी 80%। नेक्स्ट, B इज व्हाट परसेंटेज ऑफ A। इसमें बेस क्या है? ऑफ A बोला है, विच मीन्स यहां पर बेस विल बी A। तो यहां पर A विल बी इन डिनोमिनेटर, B आएगा ऊपर में एंड आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 एंड ये बनेगा 50/40 इंटू 100 एंड इसे सॉल्व करोगे ये बनेगा 125%। थर्ड, A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B। अब यहां पर लेस देन के बाद B है तो इसका बेस विल बी B। सो यहां पर डिनोमिनेटर में आएगा B। और इस सवाल में यह पूछा है A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B, विच मीन्स A B से कितना कम है। A 40 है और B 50 है तो A B से कितना कम हो गया? 10। एंड वो 10 कैसे आ रहा है? 50 एंड 40 का डिफरेंस। हमेशा याद रखिए मैथ्स में हमेशा मोर या लेस इसका मीनिंग ये हमेशा बनेगा डिफरेंस। सो यहां पर A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B, विच मीन्स यहां B और A का डिफरेंस आएगा और आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100। सो इसका आंसर विल बी 50 - 40 अपॉन 50 इंटू 100 एंड दिस विल बी 20%। और यहां पर B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन है, मोर देन के बाद यहां पर A है विच मीन्स इसका बेस इज A। सो डिनोमिनेटर में आएगा A एंड मोर का मतलब फिर से A और B का डिफरेंस। सो दिस विल बी B - A इंटू 100। सो दिस विल बी 50 - 40/40 एंड ये बन जाएगा 25%। ठीक है, एक और चीज यहां पर ये वाला सवाल बन सकता है क्या कि A इज व्हाट परसेंटेज मोर देन B। सोच के देखिए यहां पर ये सवाल बनेगा क्या, A इज व्हाट परसेंटेज मोर देन B। इस सिनेरियो में
इस सवाल का कोई मीनिंग नहीं है। याद रखो A 40 है और B 50 है, A ऑलरेडी B से कम है, तो A इज व्हाट परसेंटेज मोर देन B, ऐसा कोई सवाल बनेगा ही नहीं। सो ये सवाल सिर्फ ऐसे ही पूछ सकते हैं कि A इज व्हाट परसेंटेज लेस देन B, एंड सिमिलरली B इज व्हाट परसेंटेज मोर देन A, यहां पर B इज व्हाट परसेंट लेस देन A, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा क्योंकि B ऑलरेडी A से ज्यादा है। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट, अगली जो चीज जो देखनी है वो है, ये है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। सो यहां पर लेट्स से अभी भी अगर मैंने A को लिया लेट्स से 200 एंड B लिया 250, एंड सवाल में मैं ये पूछूं कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो अब यहां पर ये सोचो 200 to 250, ये 50 का इंक्रीज हो गया, बट आंसर मेरे को परसेंटेज में चाहिए। हमेशा याद रखो परसेंटेज ये हमेशा ओल्ड वैल्यू और इनिशियल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू से होगा। परसेंटेज का कंपैरिजन हमेशा ओल्ड वैल्यू, इनिशियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से होगा। सो यहां पर 200 to 250, ये 50 का इंक्रीज हुआ है, बट ये 50 का इंक्रीज किस पे हो गया है, ये हुआ है 200 पर। सो यहां पर परसेंटेज चेंज विल बी इंक्रीज ऑफ 50 अपॉन 200 इंटू 100, एंड ये बन जाएगा 25% का इंक्रीज। लेट्स से एक और सिनेरियो में अगर मैं पहली वैल्यू 250 लिया एंड ये डिक्रीज होके 200 हो गया, 250 to 200, ये 50 का डिक्रीज हुआ। अब यहां पर ये सोचो, यहां 50 का इंक्रीज हो रहा है तो ये 25% का ग्रोथ हो रहा है, यहां 50 का डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये 25% का डिक्रीज होगा? ये स्टूडेंट्स ये गलत है, ठीक है। यहां पर गलत क्या हो रहा है, ये जो 50 का इंक्रीज हुआ है ये इंक्रीज हुआ है 200 पर, बट जो ये 50 का डिक्रीज हुआ है ये 50 का डिक्रीज हुआ है 250 पर। सो इसीलिए यहां पर परसेंटेज चेंज विल बी डिक्रीज ऑफ 50 अपॉन 250 इंटू 100। सो दिस विल बी 5 एंड ये बन जाएगा 20% का डिक्रीज। आई होप ये क्लियर हो। नेक्स्ट, जो चीज हमको देखनी है वो है परसेंटेज ग्रोथ। लेट्स से मैं कुछ ईयर्स लिख रहा हूं, ईयर 2000, 2001, 2, 3, एंड लेट्स से इन सालों का सेल्स है 200, 400, लेट्स से 300, एंड यहां पे है 500, ठीक है। अब पहला सवाल, अब इसमें सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं, फाइंड परसेंटेज ग्रोथ इन ईयर 2003। दूसरा, फाइंड परसेंटेज ग्रोथ इन ईयर फ्रॉम 2001 to 2003. Let's say find percentage growth in
2002, and fourth, find percentage growth over the given period. So अगर मेरे को परसेंटेज ग्रोथ निकालना है, याद रखो परसेंटेज ग्रोथ इज सेम एज परसेंटेज चेंज. ये दोनों भी सेम चीज है, इट्स जस्ट सवाल पूछने का तरीका अलग है. लेट्स से अगर मेरे को इसका सवाल आंसर निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ इन 2003. याद रखो अगर सवाल में एक ही साल दिया है, एक ही साल 2003, तो इसका कंपैरिजन आप करोगे पिछले साल से. ठीक है, अगर सवाल में एक ही साल दिया है तो कंपैरिजन करोगे पिछले साल से, विच मींस यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि 300 से 500 ये कितना ग्रोथ हो गया. 300 टू 500 ये 200 का ग्रोथ हो गया. एंड 200 का ग्रोथ किसके ऊपर हुआ है? इंक्रीज ऑफ 200 ऑन द बेस ऑफ 300. सो यहां पर परसेंटेज ग्रोथ विल बी 200 बाई 300 इंटू 100 एंड ये बनेगा 66.66%. नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2003. अब यहां पर एक ही साल दिया था तो कंपैरिजन आप कर रहे थे पिछले साल से, बट यहां पर 2 साल दिए है तो आपको यहां पर इन्हीं 2 सालों का कंपैरिजन करना पड़ेगा. सो 2001 में सेल्स है 400 एंड 2003 में सेल्स है 500. ये कितना ग्रोथ हो गया है? ये इंक्रीज ऑफ हो गया है 100 एंड 100 का ग्रोथ किस पे हुआ है? 400 पर. सो यहां पर परसेंटेज ग्रोथ विल बी इंक्रीज ऑफ 100 अपॉन 400 इंटू 100 एंड ये बन जाएगा 25% का ग्रोथ. ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ इन द ईयर 2002. अब यहां पर फिर से एक ही साल दिया है 2002, तो इसका कंपैरिजन किससे करोगे? पिछले साल से. सो 2001 में सेल्स था 400, अभी हुआ है 300, बट अब यहां पे याद रखो ये 400 टू 300 ये ग्रोथ तो नहीं हुआ है, ये इनफैक्ट 100 का डिक्रीज हुआ है. बट फिर भी ये सवाल करने का रीजन ये था कि सवाल पूछने वाला हमेशा ग्रोथ रेट ही पूछेगा. यहां डिक्रीज हुआ है, फिर भी सवाल में यही पूछेंगे कि फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ रेट. सो मेरा आंसर होगा 400 टू 300 डिक्रीज ऑफ 100 ऑन द बेस ऑफ 400 एंड यहां पर परसेंटेज ग्रोथ इज -100 बाई 400 इंटू 100, मतलब ये हो गया 25% का डिक्रीज. ये नेगेटिव डिनोट करता है कि 25% का ग्रोथ नहीं हुआ, 25% का डिक्रीज हो गया. नेक्स्ट, फाइंड द परसेंटेज ग्रोथ इन द गिवन पीरियड. अब गिवन पीरियड मतलब आपको हमेशा दिया हुआ फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर का कंपैरिजन करना है. सो यहां पर 200 से लेकर कहां तक गया? ये 500 तक. सो इंक्रीज ऑफ 300 अपॉन 200. सो यहां पर ये परसेंटेज ग्रोथ बनेगा इंक्रीज ऑफ 300 बाई 200 इंटू 100 एंड ये बन जाएगा 150% का ग्रोथ. आई होप आपको ये समझ में आया हो कि हर सवाल में हम सेम काम कर रहे हैं परसेंटेज चेंज का. इट जस्ट हर बार सवाल पूछने का तरीका अलग अलग है. ठीक है, नेक्स्ट, इसी में एक और टाइप का सवाल पूछते हैं एंड वो है, लेट्स से find simple annual growth rate over the given period.
सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द गिवन पीरियड। अब सबसे पहले यहां पर अगर मैं सवाल को ब्रेक डाउन किया, ग्रोथ रेट ओवर द गिवन पीरियड, गिवन पीरियड बोलते हैं फिर से फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर, एंड इसका मैं ग्रोथ रेट ऑलरेडी निकाल चुका हूं 150%, 150%। बट यहां पर सवाल में सिर्फ ग्रोथ रेट नहीं पूछा है, सवाल में पूछा है सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट। आई होप आपको ये पता हो कि एनुअल का मीनिंग क्या होता है। एनुअल का मतलब पर एनम या पर ईयर। ये जो ग्रोथ रेट है 150 का, ये 2000 से 2003 तक का ग्रोथ रेट है, बट सवाल में मेरे को पर ईयर का ग्रोथ रेट निकालना है। अब यहां पर मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं, 2000, 2001, 2002, 2003, ये टोटल 4 साल है एंड मेरे को पर ईयर का निकालना है, तो यहां पर ये लोग 4 से डिवाइड करके आंसर निकालते हैं एंड ये बनता है, आई थिंक ये बनेगा 37.5 और ये गलत होगा। याद रखो यहां पर सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट में ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे, या हमेशा डिवाइड होगा नंबर ऑफ ड्यूरेशन। मतलब 2000 से 2001 ये मेरा पहला ड्यूरेशन, 2001 से 2002 ये सेकेंड ड्यूरेशन, 2002 से 2003 ये मेरा थर्ड ड्यूरेशन। ठीक है, सो यहां पर डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो एंड दिस विल बी 50%। सिंपल एनुअल ग्रोथ रेट को कभी कभी SAGR भी बोलते हैं, सो SAGR इज 50%। सो अगर 4 साल है तो डिवाइड बाय 3। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया। अगर 5 साल है तो डिवाइड बाय 4, 10 साल है तो डिवाइड बाय 9। ये नंबर ऑफ ईयर्स नहीं होंगे, वो नंबर ऑफ ड्यूरेशंस होंगे। ठीक है, एक और चीज, लेट्स से find the average sales per year during the given period। सवाल तो बहुत इजी है। एवरेज सेल, एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर मैं स्कूल के तरीके से ही करूं, मैं एवरेज सेल्स विल बी 200 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500 डिवाइड बाय 4 एंड ये बनेगा 600, 900 एंड 1400 डिवाइड बाय 4 एंड इसकी वैल्यू आएगी 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। सो माय एवरेज सेल्स इज 350। बट यहां पर मैंने नंबर्स काफी इजी लिए, तो ये तरीका ऑब्वियसली बेस्ट होगा। बट जहां पर एग्जाम में टाइम कम रहता है या नंबर्स थोड़े खराब रहे, तो वहां पर इससे एक बेटर अप्रोच होगा एंड वो होगा, लेट्स से इसको करना कैसे होगा, कोई भी एक रेफरेंस ले लो। रेफरेंस आई वुड से हमेशा इन्हीं नंबर में से कोई भी एक रेफरेंस ले लो। लेट्स से मैं रेफरेंस लेता हूं 300। आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। 300 मेरा रेफरेंस है, 300 ये है 200। अब ये सोचो ये 300 से ज्यादा है या कम है? ये 300 से 100 कम है, सो यहां पे आएगा -100। ये 300 से 100 ज्यादा है तो दिस विल बी +100। ये 300 से कितना डिफरेंस है इसमें? 0 का। और ये 300 से 200 ज्यादा है, इन्हीं रेफरेंस को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 4 एंड इससे क्या होगा, +100 -100 कैंसिल होगा, इवेंचुअली ये बचेगा 200/4 जो कि होगा 50 एंड ये +50 आया
तो आपके रेफरेंस में +50 ऐड कर दो एंड माय आंसर विल बी 350। आप कोई भी आंसर ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं, मान लो मैं रेफरेंस ले रहा हूं 450, अगर मेरा रेफरेंस 450 है, ये 450 से 250 कम है, ये 450 से 50 कम है, ये 450 से 150 कम है, और ये 450 से 50 ज्यादा है। इन्हीं को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। अब ये यहां पे क्या होगा, -50 + 50 कैंसिल होगा, -250 - 150 विल बी -400 डिवाइड बाय 4 एंड ये बनेगा मेरा -100 एंड -100 आ रहा है, तो ये आपके रेफरेंस से -100 होगा एंड माय आंसर विल बी 350। आई होप आपको ये समझ में आया। तो अभी तक हम लोगों ने देखा एज व्हाट % ऑफ बी, एज व्हाट % लेस देन बी, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज ग्रोथ एंड एवरेज का सिंपल फंडा। सो ये सब बेसिक है जो आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यूज आएगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ये टेबल और ये डेटा दिया हुआ है सेट में, सो अपन डायरेक्टली सवाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वाज थर्ड स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। सो मेरे को निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। सो एक एक करके इनका डिफरेंस देखिए। यहां पर इसका डिफरेंस होगा 2650 - 1500, सो दिस विल बी 1150। इनका डिफरेंस होगा ये 30 - 20 विल बी 10 एंड 51 - 25 विल बी 26। यहां पर डिफरेंस होगा, कैरी अगर मैं लिया ये 120 - 80 40 एंड 54 - 40 विल बी 14। यहां पर डिफरेंस होगा 53 और ये 100 47 और 147। दिस डिफरेंस इज 50 एंड यहां पर डिफरेंस बन रहा है 75 एंड 80 155। तो सवाल में पूछा था द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज थर्ड स्मॉलेस्ट। ये है स्मॉलेस्ट, देन इसके बाद दिस इज सेकेंड स्मॉलेस्ट एंड ये होगा मेरा थर्ड स्मॉलेस्ट। सो माय आंसर विल बी इन द मंथ ऑफ जून, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट ऑफ लिकर वाज मैक्सिमम इन द मंथ ऑफ, आंसर ऑप्शन ए जनवरी, बी फेब, सी मार्च एंड डी अप्रैल। सो मेरे को लिकर का एक्सपोर्ट्स निकालना है इन द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। सवाल में ये 4 ऑप्शन है, तो मैं यही इन्हीं 4 वैल्यूज की, इन्हीं 4 ऑप्शंस का वैल्यू निकालूंगा। सो अब यहां पर लिकर का मुझे एक्सपोर्ट्स निकालना है, और यहां लिकर का मेरे को एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट का रेशियो दिया हुआ है 2:3। अब यहां पर ये सोचो, अगर एक्सपोर्ट्स 2 पार्ट्स है एंड इंपोर्ट्स 3 पार्ट्स है, कैन आई से कि मेरा टोटल ये बनेगा 5 पार्ट्स एंड आउट ऑफ 5 पार्ट्स एक्सपोर्ट इज 2 पार्ट्स। सो जैन में माय एक्सपोर्ट्स विल बी 2/5 इनटू जनवरी में एक्सपोर्ट्स कितना है, जनवरी में एक्सपोर्ट्स है 1500, सो इट विल बी 2/5 इनटू 1500। सिमिलरली यहां पर एक्सपोर्ट 5 पार्ट, इंपोर्ट 4 पार्ट्स, माय टोटल विल बी 9 पार्ट्स। मतलब 9 में से 5 पार्ट एक्सपोर्ट्स है, तो फरवरी में एक्सपोर्ट्स विल बी 5/9 इनटू 2520। थर्ड, अब ये मैं जल्दी जल्दी करता हूं, इट विल बी 5, इनका टोटल हो रहा है 12, सो दिस विल बी 5/12 इनटू 4080 एंड यहां पर 38, इनका टोटल हो रहा है 11, सो 3/11 इनटू 2453।
सो लेट्स से इन सबको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 5 3 एंड दिस विल बी 600. यहां पर 9 2 18 कैरी 7 9 8 72. सो ये बनेगा 5 8 40 5 2 10. सो दिस विल बी 1400. यहां पर ये बनेगा 12 3 36 कैरी 4 12 4 48. So this will be 0 5 4 20 5 3 15 1700. and यहाँ पर 11 2 22 carry 2 11 2 22 carry 3 11 3 33 and ये बन जाएगा 6 6 and 9. तो सवाल में पूछा था द एक्सपोर्ट ऑफ लिकर वॉज मैक्सिमम इन सब में मैक्सिमम कहां पे आ रहा है 1700. सो माय आंसर इज इन द मंथ ऑफ मार्च. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एवरेज इंपोर्ट्स ऑफ ओटीएम इन द लास्ट 3 months. इन द लास्ट 3 months मतलब मुझे अप्रैल मई और जून इन 3 महीनों के बारे में बात की है. एंड क्या पूछा है व्हाट वाज द एवरेज इंपोर्ट्स. अब इस सवाल में इंपोर्ट्स पूछा है. सो लेट्स सी इंपोर्ट्स भी निकालना है और उसका एवरेज भी निकालना है. लास्ट 3 months कौन कौन सा है अप्रैल मई और जून. अप्रैल में इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स 9 parts, imports 4 parts. So my total will be 13 and my imports will be 4 by 13. अप्रैल में बनेगा 4 by 13 into imports के बारे में बात हो रही है. So this will be 2600. In the month of May imports 1 part, total हो रहा है इनका 4. So this will be 1 by 4 into 800. यहां पर 7 5 इंपोर्ट्स 5 टोटल हो रहा है 12. सो ये बन जाएगा 5 by 12 इंटू 480. इसे सॉल्व करिए 13 2 कटेगा. सो दिस विल बी 800. ये बनेगा 4 20 या 4 200. सो 12 4 48 5 4 20. एंड सवाल में इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए सबको ऐड करिए. नंबर ऑफ मंथ्स 1 2 and 3. सो माय एवरेज विल बी डिवाइड बाय 3 करिए एंड एवरेज बन जाएगा 1200. सो 1200 बाय 3 एंड माय आंसर विल बी 400. सो एवरेज इज 400. आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट. In which month the ratio of import to export maximum. The ratio of क्या निकालना है मुझे import upon export का रेशियो निकालना है. In the month of 4 ऑप्शन है जैन फेब मार्च और अप्रैल. अब यहां पर मैं एक्चुअल वैल्यू निकालने से अच्छा यहां पर मैं सिर्फ कंपेयर कर सकता हूं. अगर लेट्स से मेरे को जैन का निकालना है, जैन import upon export it will be 2650 upon 1500. अगर मैं फेब की बात की ये बनेगा 5130 upon 2520. मार्च will be 5520 upon 4080 and April will be 2600 divide by 2453. अब यहां पर इनके वैल्यू निकालने से अच्छा हमेशा कैलकुलेशन से पहले नंबर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करिए. सो यहां पर सोचो 1500 से 2650, 1500 का डबल कितना होगा 3000. ये 3000 से कम है विच मीन्स ये डबल से
डबल से कम है, ठीक है, विच मीन्स जब मैं इसको डिवाइड करूंगा एक्चुअल में ये कुछ तो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां पर 26 डिवाइड बाई 24, 26 न्यूमरेटर बड़ा है, ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां पर 5520 डिवाइड बाई 4080, ये भी जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। बट यहां पर इस ऑप्शन में 25 का डबल कितना होगा, या 2520 का डबल विल बी 5040, इसका डबल 5040 होगा, एंड 5130 ये 5040 से ज्यादा है, विच मीन्स ये डबल से ज्यादा, इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एंड सवाल में मैक्सिमम पूछा, इन सब में मैक्सिमम ये 2 पॉइंट समथिंग, विच मीन्स माई आंसर विल बी फेब। आई होप आपको ये सेट क्लियर आया हो, क्लियर समझ में आया हो। सो इसके बाद विल सी द नेक्स्ट सेट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16. The question reads as, every year a certain number of people participate in the Independence Day parade representing different states across the country, such that a particular person cannot represent more than one state. The table given below shows the number of men, women and children who participated from 7 different states in the parade of 2019. So यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में से नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने लोगों ने परेड में पार्टिसिपेट किया इस बारे में दिया गया। बट यहां पर 54 मेन, विच मीन्स एक्चुअल में 54 लोगों ने फ्रॉम वेस्ट बंगाल पार्टिसिपेटेड, सिमिलरली 78 वुमेन, बट यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये 56 चिल्ड्रन नहीं है, सवाल में ये 56% दिया है। मतलब अब इसका मतलब क्या होगा, मान लो अगर वेस्ट बंगाल में से टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो x है, ठीक है, इन x में से 54 मेन है एंड इस x में से 78 वुमेन है, बट अब यहां पर 56% दिया है, विच मीन्स यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन are 56% of x. अब ये सोचो, मुझे अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है तो मेरे को x की वैल्यू चाहिए। x क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब यहां पर ये सोचो, अगर 56% चिल्ड्रन है, परसेंटेज है, विच मीन्स टोटल शुड बी 100%। अगर 56% चिल्ड्रन है तो बाकी के 44% लोग कौन होंगे, बाकी के 44 ऑब्वियसली इट शुड बी मेन एंड वुमेन। मतलब द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन ये होगा बाकी के 44% ऑफ x, ठीक है। एंड आई नो नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन कितने हो रहे हैं, मेन 54 एंड वुमेन 78, इन दोनों का एडिशन कितना बनेगा, इन दोनों का एडिशन बनेगा 2, 1 8 और 5 13, 132। सो 132 इज 44% ऑफ x एंड मेरे को नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 56% ऑफ x। अब यहां से ये सीधा सीधा अगर मैं इनको डिवाइड किया या इनका रेशो लिया, डिवीजन में, मैथ्स में ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन x और x कैंसिल होगा, ये परसेंटेज डिवाइड बाय 100 और ये परसेंटेज डिवाइड बाय 100 कैंसिल होगा। सो आंसर विल बी 132 अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड दिस विल बी 44/56। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये यहां पे बनेंगे 56/44 इंटू 132। अब 11 के टेबल में ये 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, कैरी 2, 11 2 जा
4 3s are 12 and 56 into 3, 150 and 18, this will be 168. So my number of children from West Bengal are 168. Number of children are 168. अब यहां से आगे हर बार मैं इतना नहीं लिखकर इसको जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, आप सीधा सीधा अगर आपको स्कूल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका याद हो, सो जल्दी से कैसा करोगे, अगर यहां पर था 56%, अगर 44% 32, सॉरी 44% 132, तो 56% कितना, ठीक है। ये पूरा मैंने एलॉबरेट करके लिखा है, आप एक बार ये देख लो एंड इसके बाद मैं आगे से जल्दी जल्दी कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो नेक्स्ट, अगर लेट से मेरे को अगला निकालना है, अब मैं पूरा नहीं लिखकर इसको जल्दी से करूंगा, ये 26%, ये 38% और ये 162। अब यहां पर ये सोचो 26 एंड 38 ये दोनों परसेंटेज ऐड होके कितने बनेंगे, ये दोनों बनेंगे 6 और 8 14, 64%। सो men and children, sorry, men and women 64% है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे, इट विल बी 36%, मतलब 36% इज 162। एंड अब ये सोचो अगर 36% 162 है तो 26% कितना, सो 26% कितना, ये सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 26 इंटू 162 बाई 36, 6 2s are 12, carry 4, 6 7s are 42, 6 6s are 3 2s are 3, 9s are 2, 13s are, and 13 into 9 ये बनेगा 117. So number of men are 117. Similarly 38%, फिर से अगर 36% 162 तो 38% कितना, 38% कितना, ये फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 38 इंटू 162 अपॉन 36, 6 6s are 6, ये आया था 27, 3 2s are 3, 9s are and 2 1s are 19, and 19 into 9, 19 into 10 is 190, 190 से 19 कम, I think ये बनेगा 171, so this will be 171. आगे 28%, ये अगर 28% है, ये दोनों ऐड होके कितना बनेंगे, 100 माइनस 28 विच मीन्स ये बनेगा 72, तो 72% इज 128 प्लस 160, 188 288, तो 72% बन रहा है 288, तो 28% कितना बनेगा, 28% बनेगा 28 इंटू 288 डिवाइड बाय 72, ये 8 9s are 72, 8 3s are 24, carry 4, 8 6s are 48, 9 4s are 36 and 28 into 4, 80 and a 20 32, 80 and a 32 ये बन जाएगा 112, सो यहां पर ये बन जाएगा 112. नेक्स्ट 40%, ये दोनों ऐड होके 60% बनेंगे, तो अगर 60% 56 एंड 64 ये बनेगा 120, तो 40% कितना, 40% कितना, अगर 60% 120 है तो 40% विल बी, ये 6 2s are, तो ये 4 2s are, ये बन जाएगा 80 एंड दिस विल बी 80. नेक्स्ट अगर मैं ये वाला देखूं, ये 57% है,
तो इन दोनों को ऐड होकर बनना चाहिए 43%। तो 43% बन रहा है, 43% बन रहा है 135 एंड 80, 135 एंड 80 ये बनेगा 215 तो 57% कितना, 57% कितना, सो दिस विल बी 57 into 215 डिवाइड बाई 43। अब 43 प्राइम नंबर है तो ऑब्वियसली इसे कैंसिल करना ही पड़ेगा। 40 into 5 is 200 and 3 into 5 is 15, which means ये कटेगा 4 5s। So 43 into 5 is 215 and 57 into 5 250 and a 35 285। So this is 285। आगे के दो कैलकुलेशन ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये दोनों ट्राई करिए एंड विल सी द क्वेश्चन वन बाय वन। सो आई होप आपने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया हो। मैंने लास्ट यूपी एंड राजस्थान का कैलकुलेशन स्किप किया था, उसका आंसर 96, 222, 60, 110। सो आप आंसर वेरीफाई कर लीजिए। एंड प्लस वेस्ट बंगाल का टोटल नंबर ऑफ people who have participated 54 plus 78 plus 168 300। सिमिलरली झारखंड का 117, 171, 162 एंड 450, ये सब भी मैंने टोटल ऐड करके पहले से ही कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम उत्तर प्रदेश फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर। सो सवाल में ये क्या पूछा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब यहां पर फिर से परसेंटेज का बेसिक याद करिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोला है, विच मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड न्यूमरेटर में नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी इनटू 100। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूपी आई नो इज 168 अपॉन sorry UP is 222, UP is 222 upon total number of children। so total number of children मतलब इन सब का एडिशन, एंड ये एडिशन बनेगा 68 and 62, 70 and 60 बनेगा 130, 130 and 200, 130 and 200 will be 330, ये हो गया 330 and 80, 330 एंड 80 बन जाएगा 410, 410 एंड 222 ये बन जाएगा 410 एंड 222, दिस विल बी 632, 632 एंड 80, 632 एंड 80। अगर ये 70 रहता तो 700, तो ये बन जाएगा 712, 112। सो दिस विल बी, अगर मैं 112 इसमें ऐड किया तो ये बन जाएगा 824, एंड आखिरी में अगर मैं 68 ऐड किया सो ये बन जाएगा 64 ऐड किया सो ये बन जाएगा 888, विच मीन्स इन सब का एडिशन बन रहा है 888। सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 888। आंसर परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100, ये सीधा सीधा 1/4 होगा, एंड 1/4 मतलब 25%। सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज डी, 25%। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पीपल
who participated in the parade from the given 7 states. टोटल नंबर ऑफ पीपल बोला है, विच मीन्स मेरे को इन सब का एडिशन चाहिए, एंड इन सब का एडिशन 300 एंड 700, 300 400 700, ये बनेगा 900, ये 1400 और ये 2000, 2000 450 एंड 250, 450 एंड 250 बनेगा 700. सो इनका टोटल बन जाएगा 2700. सो माय आंसर ऑप्शन ए 2700. क्वेश्चन नंबर 15. द नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेस्ट बंगाल इज मोर और लेस देन नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम कर्नाटका. नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेस्ट बंगाल. सो किसके बारे में बात हो रही है? सो यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वेस्ट बंगाल 168 is more less than number of women from Karnataka. Women from Karnataka. जस्ट पहले देखा था, अभी थोड़ी देर पहले, मोर या लेस का मतलब होता है डिफरेंस. तो इन दोनों में का डिफरेंस 285 माइनस 168, इनमें का डिफरेंस बनेगा 711 इज मोर और लेस देन नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम कर्नाटका. याद रखो, मोर एंड लेस देन के बाद क्या है? नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम कर्नाटका. मोर लेस के बाद नंबर ऑफ वुमेन है, इसीलिए डिनोमिनेटर में आएगा 285 एंड इनटू 100. इसको करने का अच्छा तरीका होगा, अब ये 285 काफी बड़ा नंबर है, इसको करने का अच्छा तरीका ये होगा, हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को अगर मुझे सॉल्व करना है, हमेशा ये सोचो न्यूमरेटर is what percentage of denominator. इस परसेंटेज का आंसर आ गया, विच मीन्स मेरा आंसर आ गया. सो अगर मेरे को 285 का परसेंटेज निकालना है, what will be 10% of 285? 10% of 285 ये बन जाएगा 28.5. 10% मतलब हमेशा एक डेसिमल पीछे. अब मेरे को 28.5 से 117 तक जाना है. अगर ये 30 होता, 34 इज 120, तो मैं 117 के क्लोज पहुंच रहा हूं. तो अब यहां पर मेरे को 40% सबसे पहले निकालिए 285. अब ये सोचो, अगर 10% 28.5 है तो 40% कितना होगा? ये इंटू 4 हो गया, तो ये भी इंटू 4 होगा. 4 5s are 20, 4 8s are 32, 4 2s are 8, 140. 40% 114 आ रहा है. मेरा आंसर चाहिए 117, which means my answer should be more than 40%. and more than 40%. अब यहां पर दो ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन बी एंड आंसर ऑप्शन डी, एंड दोनों ही 40 को क्लोज है. लेट्स से मैं एक और आगे स्टेप करता हूं. अगर 10% 28.5 है तो 1% कितना होगा? 10% का मतलब एक डेसिमल पीछे, 1% का मतलब एक और डेसिमल पीछे, एंड ये बन जाएगा 2.85. एंड अब ये सोचो, इन दोनों को मैं ऐड किया, ये बनेगा 41% ऑफ 28.5. यहां पर दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये भी दोनों ऐड होंगे, सो दिस विल बी 116.85. 116 ये बहुत क्लोज है 117 से, सो माय आंसर शुड बी क्लोज टू 41, एंड इसीलिए माय आंसर इज 41.05%. नेक्स्ट, the number of women from Bihar. Number of women from Bihar. So women from Bihar is 160. Is approximately what percentage of number of children from Rajasthan? Number of children from Rajasthan are 80. तो सवाल में ये पूछा है कि 160 is what percentage of 80. ऑफ के बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम राजस्थान है, विच मीन्स 80 आएगा डिनोमिनेटर में. सो माय आंसर विल बी 160 बाई 80 इंटू 100, एंड दिस विल बी 2, एंड ये बन जाएगा 200%. सो माय आंसर इज आंसर ऑप्शन सी 200%. सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेट नाउ. So now question number 17 to
20. Question number 17 to 20 reads as 6 friends, namely Jyoti, Rati, Pooja, Anuja, Monisha and Shefali, were taking the test series of a reputed institute. A test consists of 200 questions. The marking scheme is such that for every correct answer, the student is rewarded 2 marks. For every incorrect, 1 mark is deducted. And for every question left unanswered, 0.25 mark was deducted. The table given below shows the number of questions answered correctly and the final score of the candidate. Rest of the questions may be considered as either unattempted or answered incorrectly by the candidate unless it is stated in the question. So सवाल में ये बोला है कि total number of questions in a test is 200. अब आप सोचो अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो 200 क्वेश्चन का, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? या तो आप क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट कर रहे हो, या क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग हो गया, या आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया. बट सवाल में बोला कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 है. सो कैन आई से, मान लो नंबर ऑफ करेक्ट को मैं C लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इनकरेक्टली विच मीन्स नंबर ऑफ रॉन्ग इज W and number of unattempted questions are U. So I know total number of questions are 200, which means correct plus wrong plus unattempted, ये total number of questions should be 200 and ये है मेरा पहला इक्वेशन. सेकेंड, अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ा, सवाल में बोला है हर करेक्ट क्वेश्चन को मेरे को 2 मार्क मिल रहा है. So अगर my number of correct are C, my marks will be, आप ये सोचो अगर मेरे 10 सवाल करेक्ट हो रहे हैं तो मेरे मार्क्स कितने होंगे? 10 into 2 20. वैसे ही अगर मेरे नंबर ऑफ करेक्ट C है, so my marks will be 2C. सिमिलरली हर रॉन्ग क्वेश्चन को या हर इनकरेक्ट क्वेश्चन को 1 मार्क डिडक्ट हो रहा है. सो अगर माय नंबर ऑफ रॉन्ग्स आर W, कितने मार्क्स टोटल डिडक्ट होंगे? इट विल बी -1 W. 1 W का मतलब वो W ही होगा. एंड हर अनअटेम्प्ट के लिए 0.25 मार्क डिडक्ट हो रहा है. 0.25 मतलब इट विल बी 1/4. सो आई कैन राइट दिस एज U/4 एंड दिस विल बी माई फाइनल स्कोर. आई होप यहां तक अब सब क्लियर है. सो लेट्स सी क्वेश्चन 1 by 1. सो क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेफ्ट अनअटेम्प्टेड एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड इनकरेक्टली बाय ज्योति. सो मेरे को ज्योति के नंबर ऑफ रॉन्ग एंड नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड निकालना है. सो अब यहां पर ये सोचो, आई नो करेक्ट इज 163. सो पहले इक्वेशन में अगर मैं 163 प्लग किया, सो 163 प्लस W प्लस U इज 200. सो W प्लस U विल बी 163 यहां जाके माइनस होगा एंड 200 माइनस 163 इट विल बी 37. यह है मेरा पहला इक्वेशन. सिमिलरली ज्योति का मुझे फाइनल स्कोर भी पता है 301. सो अगर मैं इसे इस इक्वेशन में प्लग किया, सो यहां पर 2 into करेक्ट है 163 माइनस W माइनस U/4 एंड फाइनल स्कोर ज्योति का इज 301. सो ये बनेगा 163 into 2 320 and a 6 326. So this will be 326 minus W minus U/4 is 301. 301 को यहां लेके आओ और इन दोनों को वहां लेकर जाओ. सो ये बचेगा W प्लस U/4 इज 25. ये मेरा इक्वेशन 2. अब मेरे पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है. तो अब अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करता हूं, W और W कैंसिल आउट होगा, W और W कैंसिल आउट होगा. U माइनस U/4 इट विल बी 3U/4 and 37 minus 25 it will be
12. सो ये 3 4s एंड u की वैल्यू आ जाएगी 16. एंड इफ u इज 16, अगर मैं u की वैल्यू 16 यहां डाल दिया, सो ये बनेगा 37 माइनस 16, तो w विल बी इक्वल्स टू 21, विच मीन्स ज्योति के नंबर ऑफ रॉन्ग्स आर 21 एंड नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस आर 16. एंड ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज आंसर ऑप्शन सी, 16 एंड 21. नेक्स्ट, if the number of questions left unattempted and those answered incorrectly by Monisha are in the ratio 9:4, then her score in the test. सवाल में किसके बारे में बात हो रही है? मोनिशा के. The number of questions left unattempted and incorrectly is in the ratio 9:4, which means this will be 9K and this will be 4K. सवाल में अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग का रेशो दिया है, सो दिस विल बी 9:4. एंड अब सवाल में ये पूछा है देन हर फाइनल स्कोर वुड बी. सो उसका फाइनल स्कोर कितना होगा, एंड इसका फाइनल स्कोर निकालने के लिए लेट्स से मैं फिर से इन्हीं सारे इक्वेशंस को यूज करता हूं. चलिए, मोनिशा के करेक्ट क्वेश्चंस आर 148. सो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज किया 148 प्लस रॉन्ग है 4K प्लस 9K इज 200. सो दिस विल बी 13K. 148 वहां जाएगा एंड ये बनेगा 200 माइनस 48 इज 52. तो K विल बी 4. एंड एक बार K की वैल्यू 4 आ गई, यहां पर नंबर ऑफ रॉन्ग विल बी 4 4s 16 एंड 9 4s दिस विल बी 36. मोनिशा का फाइनल स्कोर पूछा है, तो फाइनल स्कोर के लिए ये वाला इक्वेशन 2 into 148 माइनस w is 16 minus u by 4, unattempted is 36, so 36 by 4, this will be the final score. ये बनेगा 16 28 296 minus 16 minus 9, 96 minus 16 will be 70 and 70 minus 9 it will be 261. आई होप मैंने गलती नहीं की. 96 माइनस 16 इज 80, सॉरी 80 एंड 80 माइनस 9 ये बनेगा 271. सो इसका फाइनल स्कोर इज 271. नेक्स्ट, सो आंसर ऑप्शन ए 271. क्वेश्चन नंबर 19. What is the difference between number of questions attempted incorrectly by Shefali and those by Jyoti? Shefali and Jyoti के बारे में बात हो रही है. अच्छा, ज्योति के नंबर ऑफ इनकरेक्ट तो मुझे ऑलरेडी पता है, विच मीन्स मेरे को शेफाली के नंबर ऑफ इनकरेक्ट निकालना पड़ेगा. अब फिर से इन्हीं इक्वेशंस को मैं फिर से यूज करता हूं. शेफाली के करेक्ट इज 142. अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं. अगर मैं यहां 142 डाल दिया, 142 यहां जाके बनेगा माइनस 142. 200 माइनस 142 इट विल बी w प्लस u. 200 माइनस 142 विल बी 58. 142. अब अगर मैं यहां 142 डाल दिया, 142 इंटू 2 इट विल बी 284 एंड 284 माइनस w माइनस u बाई 4 एंड इसका फाइनल स्कोर, शेफाली का फाइनल स्कोर इज 244. 244 को यहां लेके आओ और इन दोनों को वहां लेकर जाओ. सो ये बनेगा w प्लस u बाई 4 इज 84 माइनस 44 विल बी 40. ये है मेरा पहला इक्वेशन और ये है मेरा सेकेंड इक्वेशन. सो फिर से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, w कैंसिल आउट होगा,
u minus u by 4, it will be 3u by 4. 58 minus 40, 18, 3 6 तो ये u की वैल्यू बन जाएगी 24. एंड इफ u इज 24, w की वैल्यू 58 minus 24 and that will be 34. So यहां पर w is 34 and u is 24. And question में पूछा था कि difference in wrong questions of Jyoti and Shefali. So my answer will be इनका difference 34 minus 21 and ये बन जाएगा 30. So my answer option B 30. Question number 20. If Anuja's score in the test was 265. अभी किसके बारे में बात हो रही है? अनुजा. Anuja's score in the test is 265. Then what is the number of questions answered incorrectly by her? Incorrectly मतलब मेरे को W की वैल्यू निकालनी है. फिर से अभी तक तीन सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं. आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि इस सवाल को कैसे करना है. सो फिर से करेक्ट इज 152. तो अगर मैं 152 यहां डाल दिया, 152 यहां जाके माइनस होगा, 200 माइनस 152 विल बी 48. सो W प्लस U इज 48. 152 अगर मैं यहां डाल दिया, ये बन जाएगा 304. 304 माइनस W माइनस U by 4 एंड इसका फाइनल स्कोर इज 265. सो W प्लस U by 4, 304 माइनस 65, 35 और 4 39. फिर से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, W और W कैंसल आउट होगा, U माइनस U by 4, 3U by 4 and this will be 48 minus 39, 9, 3 तो U is 12. If U is 12, 12 को यहां डाल दो तो W will be equals to 48 minus 12, it will be 36. So यहां पर ये अनुजा का wrong is 36 and U is 12. सवाल में पूछा था नंबर ऑफ, if Anuja's score was 265, the number of questions answered incorrectly 36. So अभी तक हम लोगों ने 3 सेट किए. फर्स्ट सेट एंड थर्ड सेट मैंने जानबूझ के नहीं किया. थर्ड सेट बहुत इजी है, वो आपसे ऑटोमेटिक खुद से हो ही जाएगा. एंड फर्स्ट सेट आप लोग ट्राई करिए, काफी अच्छा सेट है. नहीं बना तो हम फिर से नेक्स्ट सेशन में देखते हैं. थैंक यू.